अच्छा था कि मैं स्क्रीन के पीछे से गाऊं और फिर आई यूज्ड टू वॉक इन। ये स्टेज रिएक्शन ऑडियंस यूज्ड टू बी लाइक ब्लैंक। वो देखेंगे हाँ गाना तो अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन ये मुच्छड़ क्या कर रहा है यहाँ पर, मतलब you know, and why this guy here, like you know, it should be a beautiful a pretty looking female who is expected to be on stage. And then I would stop the music, sing a few lines of the same song without music. That's when I used to get a thunderous applause, a standing ovation. आपकी फेम का एक जो हिस्सा है वो ये भी है कि आप लता जी के गाने गाते हैं, आशा जी के गाने गाते हैं और बहुत अच्छा ट्रिब्यूट देते हैं उनकी आवाज़ में, कि बहुत लोग ये कहते हैं कि आप ऑलमोस्ट परफेक्शन में उनको ट्रिब्यूट देते हैं अपनी आवाज़ में। फ़र्ज़ करें कि अगर आपको मौका मिले फ्यूचर में लता जी के सामने गाना गाने का, तो आशा जी का अगर कोई गाना गाएं लता जी के सामने तो क्या गाएंगे आप? चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। ले लिया दिल, हाँ हाय मेरा दिल, हाय दिल लेकर मुझको ना बहलाना, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। जब आप परफॉर्मेंसेस करते हैं, स्टेज पे गाते हैं, स्टूडियोज़ में जाते हैं, टूर पे जाते हैं, तो आपकी आवाज़ पे एक स्ट्रेन होता है आपके थ्रोट पे, तो उसके लिए क्या मेथड आप इस्तेमाल करते हैं जिससे आपकी वॉइस उतनी ताज़ी रहे और आप ड्यूल वॉइसेस में गाना गा सकें? बचपन से गाते आ रहा हूँ मैं, इस वजह से जो है इवन आफ्टर आई ग्रू अप उस आवाज़ में गाना आसान पड़ा मुझे। आई कुड मैनेज इट, ऑफ कोर्स इट्स गॉड्स ग्रेस एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, बहुत मुशक्क़त करनी पड़ी मुझे। और उसके साथ जो आम तौर पर जो कहते हैं तकलीफ़ होती है गले पर असर होना, है ना, गला बैठ जाता है या कुछ भी होता है, वो तो होते रहता है, मगर परफॉर्मेंस के दौर अगर ऐसे कुछ होता है तो बहुत तकलीफ़ होती ज़रूर है और मुझे संभालना पड़ता है, कहीं बीच में कुड़ी गाते गाते बंदा नहीं आ जाए, कहीं आवाज़ फट करके कुछ इंटरकॉम जैसे आवाज़ नहीं आ जाए, तो ये होता है। बट दिस इज़ आई थिंक सभी सिंगर्स फेस करते हैं ये प्रॉब्लम। बट अदरवाइज अगर वॉइस सही हो, टेक्निकली ऑल इज़ वेल, मेडिकली एवरीथिंग इज़ फाइन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।